नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। यूपी विधानसभा चुनाव में अब बस चंद ही हफ्ते बाकी रह गए हैं। इसके पहले किस दल की कैसी है तैयारी, कौन सी पार्टी किस पर पड़ रही भारी, कौन सा नेता किससे मिला, किस नेता ने बनाया कौन सा फॉर्मूला, समझाएंगे आपको। चुनाव से जुड़ी कोई भी खबर छूटेगी नहीं। तो आइए शुरू करते हैं यूपी चुनाव का सबसे बड़ा रण 7 का समीकरण। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद आज यूपी सरकार के एक और मंत्री इस्तीफा देकर अखिलेश यादव की साइकिल पर सवार हो रहे हैं। यूपी 2022 का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। चुनाव से पहले ही नेताओं के बीच पार्टी छोड़ने की होड़ लग गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद आज यूपी सरकार के मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी मंत्री पद से इस्तीफा देकर सियासी हलचल को और बढ़ा दिया। यूपी सरकार में वन और पर्यावरण मंत्री रहे दारा सिंह चौहान ने अपने इस्तीफे को लेकर कहा कि इस सरकार ने दलितों, पिछड़ों और किसानों की उपेक्षा की। उन्होंने भाजपा को पिछड़ों और दलितों का विरोधी बताते हुए भाजपा पर धोखा देने का आरोप भी लगाया। दारा सिंह चौहान ने कहा कि लोग मलाई खा रहे हैं और दलित पिछड़ों को कुछ नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के 2 और मंत्री उनके संपर्क में हैं और वो भी जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं। और आइए अब हम आपको सुनाते हैं कि दारा सिंह चौहान का वो बयान जो उन्होंने एबीपी गंगा से खास बातचीत में कहा। आपने देखा इस पूरे प्रदेश में जिस वंचित समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने, पिछड़े समाज के लोगों ने, किसान और नौजवानों ने 5 साल सरकार बनाने के बाद 5 साल तक इंतज़ार किया कि शायद आज मुझे न्याय मिलेगा, शायद कल मुझे अधिकार के बारे में सरकार सोचेगी। जब 5 साल तक बार बार इस बात को अपने नेताओं तक पहुंचाने के बाद जब मुझे लगा कि न्याय नहीं मिल पाएगा, उनका सम्मान नहीं रह सकता है, तब मैंने इसे आखिर में फैसला लिया है। ट्वीट के लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं, लेकिन पूरे प्रदेश में जिस समाज के लोगों ने, जिन हमारे शुभचिंतक और समर्थकों ने मुझसे आशीर्वाद दे करके एक बार नहीं कई बार मुझे लोकसभा में भेजने का काम किया, जिनके सहयोग आशीर्वाद से मुझे विधानसभा में पहुंचने का मौका मिला, उन सारे अपने शुभचिंतक और समर्थकों से राय लेने के बाद जैसा उनका फैसला होगा वही मेरा कदम होगा। और कल स्वामी प्रसाद मौर्य के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आज दारा सिंह चौहान ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, जिसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, सामाजिक न्याय के संघर्ष के अनवरत सेनानी दारा सिंह चौहान जी का सपा में सम्मान, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सपा और उसके सहयोगी दल एकजुट होकर समता समानता के आंदोलन को चरम पर ले जाएंगे, भेदभाव मिटाएंगे। ये हमारा समेकित संकल्प है। सबको सम्मान, सबको स्थान, मेला हो। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दारा सिंह चौहान के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद क्या कुछ कहा, आइए सुनवा देते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता नेगेटिव पॉलिटिक्स से थक गई है। उत्तर प्रदेश की जनता लगातार जिस तरीके से भेदभाव की राजनीति हो रही थी, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस तरीके से नफरत की राजनीति हुई है, शोषण की राजनीति हुई है, लोग अपमानित हुए हैं। इस सब बदलाव के लिए, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए, एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स के लिए और समाजवादी पार्टी की कोशिश है लोगों को साथ लाने का काम कर रहे हैं, लोगों को मिलाने का काम कर रहे हैं। और उसी कड़ी में जब पिछली बार स्वामी साहब मौर्य जी साथ आए, हमें खुशी है उनके साथ और साथी भी आए हैं। समाजवादी पार्टी की जो आने वाले समय में लड़ाई है उसको और आसान किया। आज दारा सिंह चौहान जी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं। तो मुझे खुशी है इस बात की कि पूरा उत्तर प्रदेश एक खुशहाली की पॉलिटिक्स करना चाहता है। इस प्रदेश में किसान का भला हो, नौजवानों को नौकरी मिले, महंगाई कम हो,
रोजगार के अवसर जो कारोबार से बन सकते हैं, हो सकते हैं, उन तरफ लेकर के जाएं। और जनता याद कर रही है किस तरीके से एम्बुलेंस की सुविधा दी गई थी, किस तरीके से पुलिस को डायल 100 दिया गया था, किस तरीके से समाजवादी पेंशन मिलेगी। तमाम चीज़ों को मिलते हुए मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में बदलाव होगा और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर समाजवादी सरकार बन करके आएगी। और आइए अब हम आपको दो अहम तस्वीरों से रूबरू करवाते हैं, जिसमें इस्तीफा देने के बाद आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और दारा सिंह चौहान के मिलने की तस्वीर सामने आई। इस तरह ही कल अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीर सामने आई थी और इन दोनों ही तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो दम भरा जा रहा है और लगातार ये दावा किया जा रहा है कि कई और मंत्री हैं जो उनके संपर्क में हैं और वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सपा में शामिल होना चाहते हैं, उन दावों में अब कहीं ना कहीं सच्चाई जो है वो नजर आती है। क्योंकि कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया, जिसके तुरंत बाद ट्वीट किया अखिलेश यादव ने, उनकी तस्वीर को उनका स्वागत कर दिया। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बात पर जवाब नहीं दिया कि वो किस दल के साथ जा रहे हैं। तो वहीं दारा सिंह ने भी आज जब इस्तीफा दिया तो उनकी तस्वीर के साथ भी ट्वीट किया गया अखिलेश यादव के द्वारा और उनका स्वागत किया गया। दारा सिंह चौहान ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दिया। दारा सिंह बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। 2017 चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए थे दारा सिंह। पूर्वांचल में पिछड़ों के बड़े नेता दारा सिंह माने जाते हैं। मऊ जिले की मधुबन सीट से विधायक हैं दारा सिंह चौहान। 2009 में घोसी लोकसभा से सांसद रहे। 2014 में दारा सिंह चौहान लोकसभा चुनाव हार गए थे। दारा सिंह चौहान 2 बार राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। तो दारा सिंह चौहान जो कि बड़े नेता पूर्वांचल के माने जाते हैं, खासकर पिछड़ों के बड़े नेता माने जाते हैं, उन्होंने आज कमल को झटका दिया है और अब उम्मीद ये है कि वो सपा की साइकिल पर सवार होकर बाइसिकल की रण की तरफ निकले। यूपी चुनाव 2022 की चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद भाजपा को अब झटके पर झटके लग रहे हैं। आज यूपी सरकार के वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके साथ 3 भाजपा विधायकों ब्रजेश प्रजापति, रोशन लाल वर्मा, भगवती प्रसाद ने भी इस्तीफा दिया था। वहीं सीतापुर से भाजपा विधायक रहे राकेश राठौर अक्टूबर 2021 में भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए। खलीलाबाद से भाजपा विधायक रहे दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे दिसंबर 2021 में भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हो गए थे। वहीं बहराइच की नानपारा सीट से भाजपा विधायक रही माधुरी वर्मा ने 3 जनवरी 2022 को सपा में शामिल हो गई थी। जबकि बदायूं की बिलसी सीट से भाजपा विधायक रहे राधा कृष्ण शर्मा 10 जनवरी 2022 को सपा में शामिल हो गए। मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीपी गंगा से खास बातचीत में अहम बयान दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं जहां से खड़ा होता हूं लाइन वहीं से शुरू होती है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। इस्तीफा देकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली मचाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मौर्य जी, पहले तो मैं ये बताइए कि आप सफाई हुए हैं या नहीं, क्योंकि संशय बरकरार है। 14 जनवरी को आपको सब स्पष्ट हो जाएगा मैं कहाँ हूँ, कितने लोगों के साथ हूँ, कौन कौन साथ खड़ा है, और साथ ही साथ आपको मालूम है मैं जहाँ खड़ा होता हूँ वहीं से नई लाइन तैयार होती है। रीता बहुगुणा जोशी जी कह रही हैं आप जमीनी। भारतीय जनता पार्टी में पार्टी छोड़ने वाले की होड़ मची हुई है। 2 दिन में 5 विधायकों ने पार्टी को झटका दे दिया। आज भाजपा छोड़ पश्चिमी यूपी के नेताओं में शुमार अवतार सिंह भड़ाना ने राष्ट्रीय लोकदल में वो शामिल हो गए। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पार्टी में शामिल कराया। जयंत चौधरी ने ट्विटर पर तस्वीर शेयर कर भड़ाना का स्वागत किया है। तो एक के बाद एक नेताओं का जाना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें ना खड़ी कर दे, अब ये सवाल अहम होने लगे हैं। क्योंकि एक तरफ जहां पूर्वांचल से नेताओं के जाने की झड़ी लग गई है, तो वहीं दूसरी तरफ अब पश्चिम उत्तर प्रदेश से भी नेताओं ने दल बदलने की शुरुआत कर दी है और आज आरएलडी में शामिल हुए हैं।
मुजफ्फरनगर के मीरपुर से विधायक आज आरएलडी में शामिल हो गए हैं। देखिए, अवतार सिंह भड़ाना पश्चिमी यूपी में भाजपा को मजबूती प्रदान करने वाले नेता के रूप में जाने जाते रहे हैं। किसान आंदोलन के बाद से ही भाजपा का पश्चिमी यूपी में प्रदर्शन कमजोर रहने की जो आशंका थी वो लगातार जताई जा रही थी, और इस बीच जब चले गए हैं अवतार भड़ाना तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बीजेपी के लिए हो सकती हैं। तो देखिए, एक तरफ जहां पर लगातार झटके पर झटके मिल रहे हैं, तो वहीं इमरान मसूद के सपा में शामिल होने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इमरान मसूद पर ट्वीट कर तंज कसा है। स्वतंत्र देव ने ट्वीट में लिखा, माननीय मोदी जी को बोटी बोटी काटने की धमकी देने वाले इमरान मसूद को अखिलेश यादव ने कोटि कोटि नमन करते हुए अपना भाईजान बना लिया। जनता सब देख रही है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को झटके पर झटके लग रहे हैं, अपने ही विधायक, अपने ही मंत्री छोड़कर जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इमरान मसूद पर कटाक्ष करना भारतीय जनता पार्टी नहीं भूल रही है। तो देखिए, एक तरफ भाजपा को लगातार उनके मंत्री और विधायक झटका दे रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस के बड़े नेता भी हाथ का साथ छोड़ रहे हैं। आज पश्चिमी यूपी के कांग्रेस के बड़े नेता इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी में वो शामिल हो गए। उनके साथ सहारनपुर देहात से विधायक मसूद अख्तर, पूर्व चेयरमैन इरशाद चौधरी और दामाद शायना मसूद सहित दर्जनों समर्थकों ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। हम लोग दोनों लोग पार्टी ज्वाइन कर आए हैं। कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। नहीं, हम किसी को झटका देने के लिए नहीं आए, हम प्रदेश के अंदर बदलाव करने के लिए आए। प्रदेश के अंदर अखिलेश जी के नेतृत्व के अंदर एक नौजवानों की, किसानों की ऊर्जावान सरकार बनाने के लिए आए। और सारे लोग आएंगे कांग्रेस के आपके साथ? 100% आएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आने के बाद जिस तरह से भगदड़ उनकी अपनी पार्टी के अंदर मची है, वो अपनी पार्टी को विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये निर्णय पार्टी का है भैया, मेरा थोड़ी ना है। चुनाव की तारीखों का काउंटडाउन शुरू होने के साथ ही अब सीट और टिकट बंटवारे को लेकर गहमा-गहमी तेज हो गई है, जिसके लिए चुनाव से पहले गठबंधन का गुलदस्ता तैयार करने वाले अखिलेश यादव ने अपनी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। उत्तर प्रदेश के तमाम छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़ने के बाद अब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव गठबंधन में सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। इसी को लेकर आज लखनऊ में अखिलेश यादव ने अपने तमाम सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर एक अहम बैठक की, और सूत्रों के हवाले से खबर है कि अखिलेश के तमाम सहयोगियों ने इस बैठक में सीट बंटवारे पर अपनी सहमति दे दी है, जिसके बाद अखिलेश यादव जल्द ही सीटों के बंटवारे का ऐलान कर सकते हैं। माना जा रहा है कि 14 जनवरी को सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा की जा सकती है। इसके पहले इस बैठक के बाद खबरें आ रही थीं कि जयंत चौधरी की रालोद को 25 से 30 सीटें मिल सकती हैं, जबकि ओपी राजभर की सुभासपा को 7 से 8 सीटें मिल सकती हैं। वहीं शिवपाल यादव की प्रसपा को 5 से 6 सीटें मिल सकती हैं। केशव देव मौर्य के महानदल को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि संजय चौहान की जनवादी पार्टी सोशलिस्ट को भी अखिलेश यादव 3 सीटें दे सकते हैं। साथ ही ममता बनर्जी की टीएमसी और शरद पवार की एनसीपी को भी अखिलेश यादव 1 सीट दे सकते हैं। इसी बैठक के बाद सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि जयंत चौधरी अखिलेश यादव से 35 से ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, जबकि सुभासपा के ओपी राजभर ने अपनी तरफ से कोई मांग नहीं रखी है। समाजवादी पार्टी के गठबंधन दलों की बैठक खत्म हो गई है। गठबंधन की बैठक में राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष मसूद के अलावा जो ओपी राजभर हैं वो भी शामिल थे, शिवपाल सिंह यादव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से वो भी शामिल थे, और अनुप्रिया पटेल की बहन कृष्णा पटेल यानी उनकी अपनी पार्टी अपना दल मेरावादी वो भी शामिल थीं। बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें चुनाव के दौरान कैसे चुनाव लड़ना है, क्या भूमिका रहेगी, बयानबाजी और जुमलेबाजी नहीं होगी। इसके अलावा घोषणा पत्र में तमाम मुद्दे शामिल होने हैं। उसके बाद सभी जो गठबंधन से जुड़े दल हैं वो अपनी तैयारियों के साथ क्षेत्र में उतरेंगे। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ।